अभी हमारे पास एक चर्चित संघर्षशील युवा नेता हैं जिनका नाम डॉक्टर शैलेश सागर जी है। इनसे हम हर पहलू पे बात करने का प्रयास करेंगे कि आप एक युवा नेता हैं और राजनीति में जाना चाहते हैं, आपका फोकस क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आखिर आपका क्या ये वेश है कि आप एक युवा नेता होकर के इस राजनीति में आना चाहते हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं। भाई तमाम नेता मंत्रीगण लोग आते हैं, विकास का बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने का बात करते हैं, लेकिन वो उनकी सारे इरादे जो भी रहती है वो अधूरी हो जाती है। जनता लोग एकदम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपका क्या इरादा है जो एक युवा नेता के तौर पे जो है आप राजनीति में आना चाहते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि आप एक युवा नेता हैं, इस राजनीति में आने का मकसद क्या है, कारण क्या है। देखिए राजनीति तो मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए और राजनीति में आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका समाज जो है डेवलप करता है, आपकी सोच विकसित होती है, आपके इर्द गिर्द विकास का काम होता है। लेकिन आज के दौर में जो आपने सवाल किया कि आप क्यों आए, युवा होकर के भी क्यों आना चाहते हैं राजनीति में, क्या आपका मकसद है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस बिहार में रहते हैं, इस बिहार में अशिक्षा की कम ज़्यादा है, शिक्षा की कमी है, मेडिकल व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं है, चरमराई सी हुई है, किसानों के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, आप देख रहे होंगे है ना। कई जगह क्या आप देखेंगे कि महिलाओं का आए दिन जो है हत्याएं, बलात्कार जैसी, ऐसे शोषण जैसी घटनाएं हो रही हैं, बुजुर्गों का भी वही हाल है। तो कुल मिलाकर के देखें तो बिहार का जो सामाजिक ढांचा जो है वो चरमरा सी गई है। और जब तक बिहार का युवा, जैसे पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो ये स्थिति, ये व्यवस्था जो है सुधरेगी नहीं, है ना। मैं इस स्तर पे कह सकता हूँ कि हर पढ़े लिखे युवा को बिहार की राजनीति में आने की ज़रूरत है, मतलब पॉलिटिकली उनको आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। तमाम लोग जो है, आपका बात जो है एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन तमाम लोग जो है इस बातों पे हमेशा अडिग रहते हैं। कहीं ना कहीं कभी भी किसी चुनाव में आते हैं तो केवल इसी पहलू पे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मिटनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित होनी चाहिए, चूँकि हम जीतेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे इस तरीके का काम करेंगे। लेकिन किन पे विश्वास किया जाए, कौन वो जनता है जो ऐसे ऐसे लोगों को मतलब विश्वास के तौर पर वोटिंग करती है लेकिन फिर वो लोग छोड़ देते हैं उनको। आखिर किस तरीके से आप पे लोग विश्वास करेंगे। देखिए सीधा सा मैं एक बात कहता हूँ आपको कि अगर चोर को वोट दोगे, चोर को घर की रखवाली दोगे, तो चोर क्या सुरक्षित रखेगा घर को? नहीं रखेगा। ये आप जानते हैं, जनता भी जानती है कि अगर एक चोर को मौका देंगे कि घर की सुरक्षा करो तो वो नहीं करेगा। विधानसभा जो होता है उस क्षेत्र का घर होता है, उस क्षेत्र की रहने वाली जनता का घर होता है। और अगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो घर के सदस्य हैं, अगर एक चोर, माफिया, गुंडा, मवाली को जिता करके अगर भेजते हैं विधानसभा में, तो आप कैसे उससे विकास की उम्मीद करते हैं? वो आएगा, पैसे से आपकी वोट खरीद लेगा, आपको मुर्गा दारू दे करके वोट खरीद लेगा, वोट के दिन शराब पिलाएगा और 1000 रुपये 500 रुपये दे करके वोट आपका खरीद लेगा, और ये वोट खरीद करके वो जाएगा विधानसभा में। तो आप एक बात बताइए कि वो जो पैसा आपको दे करके, जो जनता विधानसभा के क्षेत्र की जनता को पैसा दे करके वोट ले करके जा रहा है, तो आप उससे विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चाहे मेडिकल, चाहे एजुकेशन, चाहे कृषि, चाहे मतलब कहीं भी, एनीथिंग जो भी हो, आप नहीं कर सकते हैं, उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यही जनता को समझना है कि हमें विधानसभा में किनको जिताना है, कौन साफ सुथरा छवि का नेता है, कौन अच्छा लीडर है, कौन किसने अच्छा काम किया है, समाज के लिए सोचता है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ऐसे पब्लिक को आप जिता करके आप विधानसभा लेकर के अभी तक आपने कितने सारे पार्टियों को चेंज किए या उस पार्टी में शामिल हो पाए? जरा दर्शकों को ये बताया जाए कि एक युवा नेता होकर के आप कितने पार्टियों का समर्थन किया अब तक। देखिए समर्थन मैं पार्टियों का नहीं करता हूँ, कि किसी भी पार्टियों का समर्थन नहीं करता हूँ। समर्थन मैं उनके आइडियोलॉजी का करता हूँ। अच्छा। अगर कोई पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी हो, समाज के डेवलप के लिए, विकास के लिए हो, तो उनका मैं समर्थन करता हूँ, जिससे समाज का विकास हो। मैं कई दलों को देखा, कई दलों में रहा, ठीक है। मैं चूँकि दलित हूँ, दलित जाति से हूँ मैं, और बिहार में जातिगत राजनीति बहुत है, और बहुत सारे दल जो हैं आपको बुला लेते हैं दल में,
अपने प्रचार प्रसार कराने के लिए, अपने काम कराने के लिए, और बाद में वो आपके गुलामों की तरह आपके साथ अगर व्यवहार करते हैं तो मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं किसी का गुलामी पसंद नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी है, समाज के लिए, लोगों के हित में है, युवाओं के हित में है, समाज उससे विकास करेगा, तो मैं उस दल के साथ काम करना पसंद करता हूँ। बाकी मैं किसी दल के साथ ऐसा नहीं है कि मैं उसका समर्थन करता हूँ। लोगों का कहना है कि आपने जन स्वराज में हाल ही जो है चयनित हुए थे, उनके पहलू पे चलते थे कि हम अगर उनके पहलू पे चले, अपने क्षेत्र में लोगों का अगर हम विकास के तौर पे अगर काम करें, काफ़ी ज़्यादा आपने रैलियाँ निकाली, लोगों के बीच पहुँचे, लेकिन जो है कि जन स्वराज पार्टी आपको जो है इस समय पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर इसका क्या सच्चाई है सर? देखिए, हर दल जो है, हर दल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अच्छा। मैं जन स्वराज के लिए काम किया, जन स्वराज के लिए पौधा लगाया, चारों तरफ मैं घूमा, प्रचार प्रसार किया, उसके कामों को करते हुए मैं बीमार हुआ। और ये जो भी कहिए, संगठन के लोगों ने आना तक, देखना तक उचित नहीं समझा। जिससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो है मेरी छवि धूमिल करनी चाहिए, तो मन जो है थोड़ा सा आहत है कि अगर मैं ऐसे आइडियोलॉजी, प्रशांत का जो आइडियोलॉजी है बिहार के विकास में, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, सपोर्ट कर रहा हूँ। बिहार, मैं चाहता हूँ बिहार बदले, क्षेत्र के विकास में जो है उनका योगदान हो, बिहार की जनता जो है विकास महसूस करे कि मेरे क्षेत्र में विकास हो रहा है, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, कृषि हो, महिलाओं का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, महिलाएं सुरक्षित रहें। ये आपका जो विकास जो है वो बिहार को ले जा कर के उच्च पायदान पे खड़ा करे, अग्रणी 10 राज्यों में खड़ा करे। लेकिन जब मैं काम करते हुए बीमार हुआ, लोगों को जानकारी भी हुई, बीमार हुआ, इसी बीच जो है उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई है। मेरी तबीयत खराब हुई तो कई उम्मीदवार जो है नामांकन पे आते चले गए। भाई, उसको तो रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन जब आपके पुराने किए गए कामों को भी कोई पूछने वाला ना हो, आपको आपके दुख दर्द को जानने वाला ना हो, तो ये जो है मन के अंदर जो है एक विचार आता है कि क्या यही मतलब आइडियोलॉजी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि अगर आपका एक लीडर, आपका एक नेता अगर बीमार है, तकलीफ़ में है, तो आप उसको मिलने के बजाय उसके लिए आप एक अलग तरह का विचार, एक अलग तरह का अवरोध आपके संगठन के लोग खड़ा करते हैं, तो मन में तो आहत होती है। बिल्कुल। फिर मैं कैसे मैं आपके आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ूंगा? जब आपके लोग सपोर्ट करेंगे तब तो। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो ये पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही मेरी प्लानिंग थी, पहले से ही मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना मेरा तय है। लोग क्या कहना चाहते हैं इसके प्रति कि एक नेता, युवा नेता के साथ इस तरीके से होना चाहिए, किसी पार्टी के बड़े लीडर इनसे नाराज़ हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आगे इसी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।